रूस के दो फाइटर जेट फिनलैंड और नॉर्वे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जी हां, दोनों के देश के अंदर जब घुसने की कोशिश रूस के फाइटर जेट्स ने करी तो आपको बता दूं कि नाटो के फोर्स ने पीछे खदेड़ दिया रूस के फाइटर जेट को। दोस्तों आपको बता दूं कि जब नाटो की एयरफोर्स ने रूस के फाइटर जेट को पीछे खदेड़ दिया तब से अब तक नाटो और रूस के बीच में तनाव बना हुआ है। मिग 31 और Su-24 रूस के ये दो फाइटर जेट थे जो फिनलैंड और नॉर्वे में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उधर जैसे ही ये खबर नाटो की आर्मी को पता चली, नाटो ने अपने F-35 विमान पहले ही हवा में उड़ा दिए, जिसने रूस के दोनों फाइटर जेट को पीछे खदेड़ दिया। अब भाई साहब इस रिपोर्ट में आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर अपडेट, जो कि रूस और यूक्रेन के बारे में सारी जानकारी हम आपको इस रिपोर्ट के अंदर देते हैं। रूस की यह हरकत और रूस की एक बड़ी हार आपको ये मैं शुरू में बता चुका हूं। रूस घुसने की कोशिश कर रहा था फिनलैंड में और नॉर्वे में, लेकिन नहीं घुस पाया। अब दूसरी तरफ खतरनाक जंग जारी है और इसी बीच में रूस ने एक नए हथियार ज़िरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बता दूं 1000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और यह परमाणु बम भी ले जाने में सक्षम है। उस ज़िरकॉन मिसाइल का टेस्ट हम आपको जरूर दिखाएंगे, देखिए। एक बड़ी खबर यूक्रेन की तरफ से दी गई है। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस की तरफ से बताया गया है कि रूस की 60% सरफेस टू एयर मिसाइलें खत्म हो चुकी है और लगातार ये खत्म होती जा रही हैं, जिससे रूस कमजोर हो रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि जितनी तेजी से हथियार यूक्रेन के खिलाफ रूस के खत्म हो रहे हैं, उतनी तेजी से वो हथियार वापस नहीं बना सकता, ना भर सकता है। हाँ, सोवियत संघ की बात पुरानी है, उसकी ताकत कुछ और थी और रूस इतना ताकतवर नहीं है। इसी के साथ यूक्रेन कुछ भी बोले, लेकिन यूक्रेन को जोरदार झटका लगा है। लीमन शहर पर रूस का बड़ा कब्जा हो चुका है। बड़ा यूक्रेन का शहर है और रूस ने उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और ऑफिशियली उसका ऐलान भी कर दिया है। बड़े तगड़े झटके और बड़े तगड़े नुकसान झेलने के बाद भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा है, यानी फिर से बड़ी बड़ी बातें कही और कहा है कि हमने रूस का मनोबल तोड़ दिया, रूस की गलतफहमी तोड़ दी। रूस ये सोच रहा था कि कुछ ही दिन में हम जीत जाएंगे, लेकिन हमने उन्हें हरा कर रख दिया है। हम उनके साथ डटे हुए हैं और उसके ओवर कॉन्फिडेंस को हमने खत्म कर दिया है। अब आपको बता दूं, डायरेक्ट इस जंग में अमेरिका शामिल है। ये बात बताने वाले हजरत मोहम्मद रजा थे, यानी हम। समझ रहे हो आप? बाबा कह लीजिए, हजरत, कुछ भी कह लीजिए, सम्मान कीजिए भाई, आपको एकदम जेन्युइन कर जोक सपाट। अब हम आपको बता दें, बाइडेन ने अपने मुंह से कहा है कि रूस यूक्रेन के हॉस्पिटल्स, नर्सरीज और तो और स्कूल और बड़े बड़े संस्थानों को खत्म करके यूक्रेन की सभ्यता को पूरी दुनिया से मिटा रहा है और मिटाने की कोशिश कर रहा है। यूके की फॉरेन मिनिस्टर ने एक बार फिर से जोरदार तरीके से धावा बोल दिया है रूस के खिलाफ और कहा है कि यूक्रेन को नहीं प्रेशर में लेना चाहिए कि वो रूस से बात करे, बल्कि सारी दुनिया जो मदद कर रही है यूक्रेन की, उनको तैयार रहना चाहिए कि ये लंबी जंग चलेगी और लंबे समय तक यूक्रेन को हम सपोर्ट करें, यूक्रेन को हथियार में मजबूत करें और बातचीत से मामला हल न हो, बल्कि यूक्रेन को इस जंग में जिताया जाए, रूस को हराया जाए, ताकि रूस आने वाले वक्त में फिर कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। जब दो देशों के बीच में मामला खराब होता है तो दोनों देशों की तरफ से बात करने के लिए एक प्रतिनिधि, नेगोशिएटर चुना जाता है। यूक्रेन की तरफ से जो नेगोशिएटर है, उन्होंने साफ साफ कहा है, हम नहीं झुकेगा साला। जी हाँ,
उन्होंने कहा है कि हम रूस के आगे नहीं झुकेंगे, रूस से लड़ते रहेंगे अपने आखिरी दम तक। इतना ही नहीं, डायलॉग मारते हुए कहा है उन्होंने कि रूस से समझौता एक टूटे हुए और कमजोर पैसे जैसा है जिसकी कोई कीमत नहीं है और ये नुकसानदायक है। साथ में उन्होंने कहा कि रूस ने साबित कर दिया है कि रूस एक आतंकी बर्बर देश है जो सारी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन लड़ेगा, जब तक लड़ेगा जब तक यूक्रेन ये जंग जीत नहीं जाएगा। यूक्रेन के जनरल स्टाफ की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है कि इस जंग में रूस के अब तक 30,000 सैनिक मारे जा चुके हैं और ये भी उन्होंने बताया कि एक दिन पहले उन्होंने 250 रूसी सैनिकों का कत्लेआम किया है। मतलब यूक्रेन करे तो बढ़िया और रूस करे तो गलत। 1977 से कई देशों में शामिल है हैरपून मिसाइल। गूगल कर लीजिएगा, इतना समय नहीं है कि आपको एक हथियार के बारे में अलग से लेसन दें, लेकिन यह काफ़ी खतरनाक मिसाइल है। इतनी खतरनाक मिसाइल कि इससे यूक्रेन की ताकत डबल हो गई है और डेनमार्क ने यह मिसाइल यूक्रेन तक पहुंचा दी है। पुतिन ने जर्मनी के नए चांसलर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को साफ साफ कहा है कि अगर आप लोग इसी तरह से हथियार यूक्रेन को भेजते रहेंगे तो पूरी दुनिया को खतरा बढ़ जाएगा। अब यूक्रेन कुछ और कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन यूक्रेन की हालत इस बात से समझिए कि यूक्रेन के एक्स प्रेसिडेंट यूक्रेन छोड़कर फरार हो रहे थे, भाग रहे थे पोलैंड। यूक्रेन की सरकार ने फिर से पकड़ लिया, कहा गधे अगर भागोगे तो टंगरिया चीर दी जाएगी। इसी के साथ आपको बता दूं, रूस ने अलग अलग जगहों पर यूक्रेन का कब्जा कर लिया है। अब सेंट पीटरबर्ग में अलग अलग चौराहों पर उन्होंने यानी रूस की सरकार की तरफ से चौकी बना दी गई है, जहां पर रूस के लोग जाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यूक्रेन की कब्जाई हुई जगह पर जाकर बसने के लिए। कमाल है, देखिए वीडियो। मारियोपोल जैसा एक और शहर है मेलिटोपोल, जी हां यूक्रेन में। तस्वीरों में देखिए, ऊपर लिखा है मेलिटोपोल और उसके नीचे रूस ने लिख दिया है रशिया फॉरएवर। तो अब उस जगह का नाम हो गया है मेलिटोपोल रशिया फॉरएवर। अब जगह का नाम यही कर दिया गया। योगी के फैन है ना पुतिन। यूक्रेन दावे कर रहा है कि उसने बड़े नुकसान करे हैं रूस के, लेकिन तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए जिसमें दर्जनों गाड़ियां यूक्रेन के सैनिकों की लाशें लेकर जा रही हैं और जिसको यूक्रेन के लोग चलती हुई गाड़ी से ही सलाम कर रहे हैं। भाई साहब, रूस भी ऐसी हरकतें कर रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है हमको हंसे कि दुख व्यक्त करें या क्या करें। आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये खबर, सुनिए। रूस के न्यूज़ चैनल को बैन किया गया है हर जगह से, खासकर यूक्रेन में तो भाई साहब बैन ही होगा। अब यूक्रेन के मारियोपोल में कब्जा करने के बाद रूस ने एक वैनिटी वैन जैसी एक व्हीकल वहां भेजी, जहां पर उस व्हीकल पर बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। और इस बड़ी सी स्क्रीन वाली गाड़ी को, कई सारी गाड़ियों को वैसे भेजा गया है मारियोपोल में, उस पर स्क्रीन पर रूस के न्यूज़ चैनल के द्वारा खबरें दिखाई जाएंगी। अब आप ही बताइए हंसी आ रही कि नहीं। मतलब रूस भी भाई साहब एकदम मोदी जी से चल रहा है, बहुत आगे जाएगा रूस। गजब बेइज्जती है। मजाक की बात एक तरफ, रूस खतरनाक हमले कर रहा है। ज़ैपोरिज़्ज़ा के इलाके में रूस ने अब क्लस्टर बम इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। पहली बात तो रूस को सोचना चाहिए कि आम नागरिकों पर हमले ना हो। ये बात आपको भी समझनी चाहिए, व्यूवर्स को भी समझनी चाहिए कि जंग में मासूमों की क्या है गलती भाई, उनका तो कोई दोष नहीं है। देखिए क्लस्टर बम का खतरनाक हमला रूस ने किया है।
जानकारी के लिए बता दूं, दूसरी तरफ से अमेरिका ने बड़े लेवल पर हॉविट्जर हथियार यानी तोप यूक्रेन को भेज दिए हैं। देखिए वीडियो। अब यूक्रेन के सैनिक भी भाई फुल मजे ले रहे हैं। मतलब टिकटॉक वहाँ बैन नहीं है ना, हाँ, तो जैसे आप यहाँ रील्स पे मजे लेते हो, ऐसे वहाँ जंग में पीछे से रॉकेट दाग रहा है यूक्रेन, और रॉकेट दागते हुए आके यूक्रेन के सैनिक जो हैं टिकटॉक बना रहे हैं। देखिए। इसी के साथ रशियन हेलीकॉप्टर काफ़ी ज़्यादा आक्रामक इस वक्त देखे जा रहे हैं। यूक्रेन के नए नए इलाकों को चारों तरफ से रूस के अटैक हेलीकॉप्टर घेर कर हमला कर रहे हैं। देखिए। दोस्तों ये थी अभी तक की सबसे बड़ी बड़ी जानकारियां। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।